जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। माता रानी की दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। आपको जो तस्वीर अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो चुन लीजिए। देखिए, दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कभी कभी जब हमने डाल दिया था तो मुझे लगा कि नहीं, शायद आप इतना ज्यादा वो नहीं सोचेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि मैम, तो माता रानी की तस्वीर होती है, जब ईश्वर की तस्वीरें होती हैं, भगवान लोग की तस्वीरें होती हैं, तो दिक्कत हो जाती है हमें सेलेक्ट करने में। मुझे लगा कि नहीं, ये बात तो सच हो सकती है ना, बहुत सारे लोग के लिए दिक्कत हो जाती होगी। तो इसलिए मैंने माता रानी की दो तस्वीरें रखी हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि कुछ चीजें चेंज हैं, किसी में कुछ कलर हैं, किसी में कुछ कलर कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ मतलब वातावरण बैकग्राउंड चेंज है, बाकी और कुछ नहीं चेंज है। इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो कार्ड्स हैं, यानी कि दो तस्वीरें हैं, कार्ड 1 कार्ड 2। आपके लिए गाइडेंस है। गाइडेंस, आप जिस भी शक्ति पे विश्वास करते हैं आप उस हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं कि ये गाइडेंस आपको वहां से मिल रही है। आप जिस भी धर्म से हो, जो भी आप जिस भी शक्ति पे विश्वास हो आपको, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन मैं जो आपके सामने दो कार्ड्स रखा है मैंने, वो माता रानी की तस्वीरें हैं। आपको जो सही लग रही हैं चुन लीजिए, कार्ड 1 कार्ड 2। और आइए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है। आपको लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके जीवन में बदलाव, चेंज, प्रश्न, जो भी मन में चल रहा है सब कुछ सोचिएगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड 1 से, तस्वीर नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी माता रानी की पहले नंबर की तस्वीर को चुना था रीडिंग के लिए, उनके लिए है ये वीडियो। बस आपके प्रश्नों के जवाब ही हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे कार्ड्स नहीं देखेंगे, बस गाइडेंस देखेंगे। जो मन में चल रहा है आपके, वो चीज़ कब तक होगी, जो भी प्रश्न चल रहा है, परीक्षा है, रिजल्ट है, कुछ भी सोच रहे हैं आप, बिजनेस है, करियर है, पर्सनल लाइफ है, कोई भी प्रश्न चल रहा है, सब कुछ सोचिए, अपने प्रार्थना में शामिल कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। तो जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर को देखा है अपने लिए आज, आइए आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। कार्ड्स आपके लिए जो आ रहे हैं वो हमें बहुत क्लियर आंसर दे रहे हैं कि आपके लिए क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है। देखिए, पहले नंबर की तस्वीर वाले जो भी लोग हैं वो सुन रहे होंगे मेरी बात को। तो देखिए, जो चीज आप चाह रहे हैं वो चीज जरूर होगी आपकी लाइफ में। कुछ वक्त लग सकता है, वक्त लगभग कुछ महीने हो सकते हैं। जो भी चीज आप चाह रहे हैं, उस चीज में जो भी बेहतर आप चाह रहे हैं, उसको बेहतर बनाने वाला कोई इंसान है तो वो आप खुद हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप रिजल्ट अच्छा उम्मीद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन लाने वाला इंसान कौन है? वो आप खुद हैं। तो जो आप करेंगे बस उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ये सबको पता है। आपके साथ भी यही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ बात यह है कि आपका विश्वास बहुत कमजोर हो गया है खुद के ऊपर से। आप बहुत निराश हो गए हैं, बहुत निराशावादी हो भी गए हैं। आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि चीजें ऐसी हुई हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं। तो चीजों को भूलने की जरूरत है। आप अपनी असफलताओं को भी भूल जाइए, ठीक है? भूल जाइए जो भी कुछ हुआ अब तक, भूल जाइए कल आप बहुत असफल इंसान थे, आप बहुत बार फेल हुए लाइफ में। आप बिजनेस खड़ा किया था आपने, आपका बिजनेस टूट गया, पूरा डूब गया, मतलब खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। नौकरी करना चाहे, नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई करना चाहे, कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, और रिजल्ट नहीं मिला, जॉब नहीं, कुछ सब जो भी जैसी भी परेशानी आपकी थी। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता दिया। चलिए, मैंने करियर की बातें बता दी हैं, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल लाइफ की बातें बता दूं। मान लीजिए अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, वो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला था, टेंशन वाला था, वो इंसान आपसे दूर चला गया। आप उसे बहुत लाइक करते थे, लेकिन वो इंसान आपको उतना लाइक नहीं करता था। उसने आपको चीट किया, हर्ट किया, डिवोर्स हो गया आपका, आप लोग बिल्कुल अलग हो गए, बात नहीं हो रही है, वो इंसान आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है, आप उसके बारे में दिन भर सोचे जा रहे हैं। भूलना है यहाँ पे आपको, आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ ना उसको भूलना है, क्योंकि ये चीज आपको रोक रही है जीवन में आगे बढ़ने से। ये एनर्जी आपको रोक रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो एनर्जी आपको छोड़ नहीं चाह रही है, क्योंकि आपने उस एनर्जी को इतना ज्यादा पावर दे रखा है, इतना ज्यादा उसके बारे में आपने सोचा है, इतना ज्यादा उसको आपने ओवर एक्टिव कर दिया है कि वो
चाहती नहीं है कि आपके पास से कहीं और जाए, क्योंकि आपके पास जितना कुछ उसको मिल रहा है, जितना चार्ज वो आपके पास हो रही है ना, उतना कहीं और से मिलता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो एनर्जी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती है और आप भी अब निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बदलाव आपके जीवन में आएगा, लेकिन लाएगा कौन? आप खुद लाएंगे। आपके अंदर विश्वास की बहुत कम। सबसे पहले तो आप विश्वास कीजिए कि जो चीजें आप चाह रहे हैं ना, वो आप कर लेंगे। आपसे बेहतर उसे कोई कर ही नहीं सकता, वो चीज आपके लिए ही है। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा। ये सब करने के लिए आपको योगा करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहिए, जो इंसान आपको अच्छा फील करवाता है उनसे बातें ज्यादा कीजिए। जो आपको बहुत नेगेटिव बात करते हैं उनसे बिल्कुल कम बातें कीजिए, और हो सके तो ना बातें कीजिए। जो इंसान आपको बहुत परेशान करता है उससे दूर रहिए। जो इंसान आपको बहुत नेगेटिव चीजें कहता है उससे दूर रहिए। अब ऐसा दोस्त जो आपको हमेशा कुछ सुनाता रहता हो, आपको ताने देता रहता हो, ऐसा होते हैं ना लोगों के, बहुत सारे दोस्त होते हैं। एक तो उसमें कुछ दोस्त होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोग जिनको हम लोग दोस्त के नाम पे बस रखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, दिखावे के दोस्त होते हैं, तो उनसे दूर रहिए। ये आपको नेगेटिव एनर्जी में लेके जाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। हर इंसान के जीवन में ऐसे लोग होते हैं लगभग। ठीक है, और अगर ऐसे लोगों को आप अपने बहुत करीब रखेंगे तो फिर वो आपको हमेशा नेगेटिव ही, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, आइए और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम चल रही है कुछ। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको इम्प्रूव में समय भी आ रहा है, नजदीक आ रहा है। सबसे पहले तो आप चीजों को जो मैंने कहा उसको कीजिए, ध्यान पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव रहेंगे, जीवन सब कुछ अच्छा होगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस आ रहा है कि नहीं अभी सही समय नहीं है, तो रुक जाइए। जो चीजें चल रही हैं उसको ठीक कीजिए, शांत रहिए, परेशान रहने की जरूरत नहीं है आपको ईश्वर की तरफ से। और जब आपको लगे कि हाँ अब चीजें ठीक हो गई हैं, आप अपनी हेल्थ को ठीक करें सबसे पहले तो, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ होंगी। जो इंसान इतना परेशान रह रहा है उसके साथ अगर हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो जरूर हेल्थ प्रॉब्लम में होगा। वो जरूरी नहीं है कि आपको शारीरिक तौर पे हेल्थ प्रॉब्लम हो, आपको मानसिक तौर पे, मेंटल जो कहते हैं ना, बहुत चिंता, बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें भी तो हो सकती है ना। ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है ना। इसको कौन सॉल्व करेगा? अगर किसी डॉक्टर से आप सलाह नहीं ले रहे हैं तो आपको खुद ठीक करना होगा। ठीक है, आपको खुद अपने आप को सलाह देनी होगी। तो पहले वो सब कार्य कीजिए। जब आपको लगे हाँ आप एकदम अंदर से बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तभी कोई नई काम करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, और जो भी चीज आप चाहते हैं वो बिल्कुल होगी। ये भी दिखा, स्टार्टिंग में ही कार्ड्स आ गया था, जो आप चाह रहे हैं ना वो बिल्कुल आपके साथ होगा, लेकिन उसमें कुछ महीने लग सकते हैं। महीने 1 महीने हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, फ्यू, मतलब ज्यादा नहीं होंगे कुछ ही, मतलब 3 महीने से अंदर की चीजें हैं ये सब। यानी जीवन में जो भी कुछ बदलेगा ना वो बहुत जल्दी बदलने वाला। 3 महीने क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं 3 महीने। 3 महीने में तो हम लोग का रिचार्ज भी खत्म हो जाता है, यानी कि लगभग 90 दिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये चीजें थी आपके लिए, जिन लोगों ने भी कार्ड 1, तस्वीर नंबर 1 को चुना था। बातें अगर जो मैंने आपसे बताई हैं वो अगर आपसे कनेक्ट हुई हैं तो आज की रीडिंग को आप फॉलो कीजिएगा। ये आपकी लाइफ के लिए ही है। अगर चीजें आपसे कनेक्ट हैं तब तो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको विश्वास है तो आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज पे अगर आप क्वेश्चन मार्क लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है तो आप तो सब, ये तो सबकी बातें हैं, तो सबके यहाँ होता है। आप अपनी बात कीजिए बस, क्योंकि ये समय बस अपने बारे में सोचने का है। आपकी लाइफ के हिसाब से अगर चीजें कनेक्ट हुई हैं तो ये समय प्रश्न करने का नहीं है, ये समय है सुधार करने का खुद के अंदर। क्योंकि एक बार मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें लोगों ने कहा था ये तो कॉमन सी बातें हर इंसान की लाइफ की हैं। तो बिल्कुल ये कॉमन बातें ही होती हैं जो कार्ड्स में होती हैं, और सबकी लाइफ ऐसी ही होती है। प्रश्न और समस्या भी उसी चीजों से होती है, तो उसका ही समाधान होता है कार्ड्स के अंदर, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, अगर आपसे कनेक्ट होती हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं होती हैं तो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें आपके लिए। आइए अब देखते हैं कार्ड नंबर 2। जिन लोगों ने भी दूसरे नंबर की तस्वीर, यानी माता रानी की दूसरी तस्वीर आपने चुनी थी, तो जय माता दी लिख के जाइएगा। ये तो आप मुझे कहना ही ना पड़ेगी बातें, ये कहने की बात है ही नहीं। ठीक है, ये कहने की बात नहीं है, ये आपके विश्वास की बात है।
जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2, फाइल नंबर 2, तस्वीर नंबर 2, जो भी कहें आप, जो भी समझें, आपने चुना है, आइए देखते हैं माता रानी की तरफ से क्या है आपके लिए दिव्य संदेश। जिस भी शक्ति पे भी आपको विश्वास है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आप समझ लीजिएगा ये संदेश आपको, ये गाइडेंस आपको वहीं से आ रहे हैं, वहीं से मिल रही है। अब जरूरत है आपको इस समय लाइफ में चीजों को उस तरीके से करने की। आपके लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और यस का कार्ड है। कोई भी समस्या चल रही है मन में, उसको लेके प्रश्न चल रहा है, तो यस का कार्ड है। अब आप क्या सोच रहे हैं ये आप बताएं कमेंट्स करके, अगर आप चाहते हैं बताना तो। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो यस का कार्ड आया है, तो कुछ प्रश्न पूछ रहे होंगे तो यस के लिए है। और साथ में कुछ और कार्ड्स भी हम देखते हैं। और ये चीज भी आ रही है कि जो है उसको अगर अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से कुछ चीजें चल रही थी ऐसी, हो सकता है यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, शायद वो इंसान, आपने उनसे बात नहीं की इस बारे में, या फिर आप वो थर्ड पार्टी कनेक्शन, हो सकता है उनकी शादी हो चुकी हो। तो जो चीज है, थोड़ा सा मलाल है आपको किसी चीज का, मन में कुछ है जो आपको बुरी लग रही है, या फिर आपसे कुछ बुरा हो गया किसी का, तो उसको जाने दें। जो चीज हो गई सो हो गई, उसको बदला नहीं जा सकता है, तो कुछ मन में रखें ना, कुछ बेहतर होगा। ठीक है, जो हुआ नहीं हुआ, अभी आप कुछ चाह रहे थे उसका एकदम उलट हो गया, उससे बेहतर कुछ है, जो था उसको जाने दें। वो सही नहीं था आपके लिए, जो बेहतर है वो आपके लिए होगा। आप लोगों से चीजों के लिए सलाह ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप हेल्प लें। अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने गुरु के लिए, जिसकी भी ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए नो का आंसर आ रहा है और देखते हैं क्यों आ रहा है। देखिए जो कार्य आप चाह रहे हैं, एक जिसके बारे में बताई थी कि वो चीज सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते थे कि वो चीज हो, उसको जाने दें। लेकिन आप उसी में अपना अगर भविष्य देख रहे हैं तो वो सही नहीं है, उसके लिए आंसर नो है। वो वापस से जीवन में नहीं लौटेगी, जो भी चीज है वो अब वापस नहीं लौटने वाली है। बहुत सारे लोग के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो शायद थर्ड पार्टी में हो, या फिर उनकी शादी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, होने वाली है, रिश्ता तय हो चुका है, आपका खुद का हो चुका है, ये भी हो सकता है। चीजें एक्सचेंज भी हो सकती हैं, बदल सकती है एनर्जी, हो सकता है कुछ आपकी ये हो बातें हो, कुछ बातें उनकी तरफ से हो। अब जो आप चाह रहे थे, जो चीज अब नहीं हो सकती, अगर आप उसके बारे में फिर भी सोच रहे हैं कि काश वो चीज हो जाए, तो वो चीज अब नहीं होगी। आपको एक नया रास्ता तलाशना ही होगा, खासतौर पे अगर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ ये बात है तो एक नया रास्ता। अगर बिजनेस बिल्कुल से नहीं चल रहा है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का आप सोच रहे थे, लेकिन आप सोच रहे थे कि नहीं इसी में कुछ अच्छा हो जाए, तो शायद नहीं होगा, कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जो रिलेशनशिप था वो पर्सन आपको पसंद उतना, अगर देखिए पसंद होती है ना, तो इंसान किसी को कभी छोड़ता नहीं है ना, उसको अपने आप से दूर होने देता है। कहीं ना कहीं मन में कुछ होता है कि शायद नहीं पसंद है वो इंसान। देखिए मैं साफ तौर पे, बहुत ही साफ लैंग्वेज में आपको बता दूं कि अगर सच्चा प्यार होगा ना, तो वो कभी भी आपको अपने आप से दूर नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज है, वही सच्चा प्यार है। अगर वो दूर करता है, मजबूरियां आपको बताता है, या फिर कुछ भी बात बताता है, तो वो सच्चा प्यार है ही नहीं। ठीक है, उसको आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये बातें हैं, ये सच है। इंतजार कीजिए, जो चाहते हैं वो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। जब तक आप एक सही डायरेक्शन में नहीं आएंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बदलाव होगा, लेकिन जब तक आप सही रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। जब आपको लगे कि हाँ अब बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि अब आप सही रास्ते पे हैं। रुकना नहीं है लेकिन आपको। ठीक है, कुछ ही महीनों में आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, सलाह। इन फ्यूचर आपका ऐसा होने वाला है, सब कुछ बदलाव दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज थी जो शायद नामुमकिन सी है, जो आप फिर भी चाहते हैं कि आपके साथ हो, वो लाइफ में हो आपकी, तो वो नहीं हो सकता है। जो बीत गया वो बीत गया, अब वो वापस से लौट की चीजें नहीं बदलेंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।
बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैम आपकी वीडियोस आते नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, वीडियोस मेरे रेगुलर आते हैं। हो सकता है एक दिन का गैप होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब भी आते हैं तो कभी कभी एक दिन में 2 बार भी हम वीडियो को पोस्ट करते हैं। शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता आपके पास, तो बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।